बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 14 अप्रैल 2026 मंगल का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 182 दिन गुजर चुके हैं। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में बात करेंगे गरीदा फ़रूकी के हवाले से, जो उसकी एक नाज़ेबा लिबास में वीडियो और उसकी जो फ़ोटो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पर यही जो टॉपिक है वो डिस्कस किया जा रहा है। कुछ लोग जो है वो गरीदा फ़रूकी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और चंद लिबरल लोग जो है वो लिबरल आंटियां, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली जो औरतें हैं वो गरीदा फ़रूकी के हक़ में आकर खड़ी हो गई हैं, उसके हक़ में जो है वो बयान दे रही हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करूँगा। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं गरीदा फ़रूकी का एक ताज़ा जो है वो ट्वीट अभी अभी आया है। 1 घंटा पहले तकरीबन उसने ट्वीट किया है। ये ट्वीट का जो है वो शॉर्ट स्क्रीन आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। गरीदा फ़रूकी अब ये कह रही है कि मेरे प्राइवेट पार्ट्स की जो है वो मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें ली गई, उसको एडिट किया गया और मेरे ख़िलाफ़ जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया, मेरे ऊपर तनकीद की जा रही है। ये ट्वीट उसका आया है। अब हम बात यहाँ पर करते हैं गरीदा फ़रूकी को। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस जगह पर आप उस वक़्त मौजूद थी, उस जगह पर पूरी दुनिया की नज़रें थी, पूरी दुनिया का मीडिया वहाँ पर फोकस करके बैठा हुआ था और उस जगह पर जितने भी दुनिया के जो है वो एंकर आए हुए थे, मीडिया आया हुआ था, वो अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हुए थे। तो हम ये गरीदा फ़रूकी साहिबा आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आप वहाँ पर इनफरादी तौर पर नहीं गई थी, आप मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गई थी। ये बात सबसे पहले आप अपने जहन में डालें। आप अपने तौर पर जो है वहाँ पर वो रिपोर्टिंग करने नहीं गई थी, बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी। वहाँ पर आप जो आपने लिबास पहना था उसकी वजह से आप पर तनकीद हुई है। अगर आप वो लिबास ना पहनती तो क्या मजाल है कि कोई बंदा आपके ऊपर तनकीद करता। आपके अलावा भी वो वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुल्कों की एंकर जो औरतें हैं वो वहाँ पर आई हुई थी। उनके ऊपर किसी ने कोई बात की या उनका कोई शॉर्ट स्क्रीन किसी ने इस्तेमाल किया, उनकी फ़ोटो जो है वो नज़ेबा लिबास के ऊपर किसी ने कोई बात की? बिल्कुल भी नहीं की। आप ही जो है वो तवज्जो का मरकज़ क्यों बनी? क्योंकि आपने गलती की थी। आपने वो शॉर्ट जो है वो लिबास पहना था, खुद अपने आप की तरफ जो है लोगों का ध्यान आपने करवाया था, इसलिए आपके ऊपर जो है वो तनकीद की गई है। आपको जो है वो लोगों ने कहा कि आपने उस वक़्त जो लिबास पहना हुआ था वो बहुत ही गलत था। आप उस वक़्त इनफरादी तौर पर वहाँ पर नहीं थी। मैं फिर ये बार बार ये बात कर रहा हूँ कि उस वक़्त आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी और उस जगह पर एक और ख़ातून थी, ईरान की गालिबन, उसने जो है वो पूरा पर्दा किया हुआ था। उस औरत की पूरी दुनिया के अंदर तारीफ़ें की जा रही हैं, उसको जो है वो शाबाश दी जा रही है और गरीदा फ़रूकी साहिबा आपके ऊपर तनकीद की जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिबास की वजह से। उस औरत ने पर्दा किया, अपने मुल्क की जो है वो नुमाइंदगी की है, अपने मुल्क के जो है वो उसने सकाफत शो की है कि हमारे मुल्क के अंदर औरतें इस तरह रहती हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उस औरत को जो है वो अप्रिशिएट किया और तुम्हारे ऊपर जो है वहाँ पर तनकीद की गई है। गरीदा फ़रूकी साहबा, आपने जो लिबास पहना था वो जो है वो तारीफ़ के काबिल नहीं था, उस पर तनकीद बनती थी जो लोगों ने की है, क्योंकि आप पाकिस्तान की वहाँ पर नुमाइंदगी कर रही थी। और इसके अलावा जो लिबरल आंटियां हैं जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती हैं, हर साल जो है वो बैनर पकड़कर पाकिस्तान की सड़कों पर निकल आती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आज़ादी वाली जो औरतें हैं, सिर्फ और सिर्फ वही जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गरीदा फ़रूकी के हक़ में आकर खड़ी हुई हैं, वही पोस्टें कर रही हैं, यू आर लुकिंग हैंडसम, यू आर सो ब्यूटीफुल, इस तरह की जो है वो पोस्टें कर रही हैं। गरीदा फ़रूकी को जो है वो सपोर्ट करने में जो है वो इस वक्त पोस्टें कर रही हैं सिर्फ और सिर्फ चंद आंटियाँ। इसके अलावा पूरा पाकिस्तान 90 से बल्कि 95% जो लोग हैं वो गरीदा फ़रूकी के ऊपर इस वक्त तनकीद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आप जिस जगह पर खड़ी थी वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। कम से कम आप जो है वो लिबास तो अच्छा सा पहन कर जाती, जिससे पाकिस्तान की सकाफत जो है वो शो होती, वो नज़र आती, पता चलता कि पाकिस्तान की जो खातून है एंकर पर्सन वो वहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए गई हुई है। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। ये नज़ेबा लिबास पहनकर खुद अपने ऊपर लोगों से तनकीद करवाई है। ये लिबरल लोग जो है वो इस तरह का माइंड रखते हैं, ओपन माइंड होते हैं कि हमारी मर्जी, हम जो मर्जी पहने। भाई आपकी मर्जी क्यों? आप मुसलमान हैं, फिर आपकी मर्जी नहीं चलेगी? आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कलमा पढ़ लिया फिर आपकी मर्जी नहीं रह गई, फिर आप दीन के ताबे होकर चलोगे, फिर दीन के मुताबिक आप लोग ज़िंदगी गुजारोगे।
اور اسی طرح یہ منصور علی خان جو ایک اینکر پرسن ہے پاکستان کا، یہ بھی جو ہے وہ غریدہ فروقی کے حق میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بھی جو ہے وہ لوگوں پر تنقید کی کہ آپ کون ہوتے ہو غریدہ فروقی کے لباس پر سوال اٹھانے والے۔ منصور علی خان صاحب، یہ بات جو ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ نے کیا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب گھروں سے نکلیں تو گھونگھٹ اوڑھ لیا کریں، اپنے اوپر بڑی چادریں ڈال لیا کریں۔ تو یہ حکم اللہ نے دیا ہے، پھر آپ کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے کہ تم کو کس نے حق دیا ہے غریدہ فروقی کے لباس کے اوپر بات کریں؟ غریدہ فروقی جو ہے وہ مسلمان ہے، اس کو چاہیے دین کے تابع ہو کر چلے، اتنا بھی جو ہے وہ اوپن نہ ہو کر چلے کہ لوگ اس کے اوپر تنقید کریں۔ تو یہاں پر منصور علی خان صاحب آپ بھی غلط ہیں، اور جو لوگ غریدہ فروقی کے حق میں اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ان کو بہت جو ہے وہ غصہ آ رہا ہے، بہت جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، وہ سارے غلط ہیں، کیونکہ یہاں پر معاملہ پاکستان کی نمائندگی کا تھا، اور قرآن کا جو حکم ہے وہ آپ نے واضح طور پر سن لیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو پھر جو جتنے بھی لوگ اس کے حق میں کھڑے ہیں، ان کی تمام باتیں، ان کے تمام جو ہے وہ سپورٹ، ان کی تمام چیزیں جو غریدہ فروقی کے حق میں ہیں، وہ ساری کی ساری بے بنیاد ہیں۔ اور ناظرین، اس حال کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ دیکھنے میں ملی ہے، وہ بڑی اہم چیز جو نظر آئی ہے، پاکستان کے جتنے بھی اینکر پرسن تھے، پاکستان کے جو لوگ وہاں پر رپورٹنگ کے لیے گئے ہوئے تھے، وہ جناب مذاکرات کی خبروں کو چھوڑ کر وہاں پر کافی کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یہ تو حال ہے ان لوگوں کا کہ وہاں پر آپ مذاکرات کو رپورٹ کرنے گئے ہیں تو مذاکرات کو جو ہے وہ کوریج دینا، تو آپ جو ہے وہاں پر نجی معاملات کے اوپر جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر قورمہ بڑا مزے والا تھا، وہاں پر کافی بہت اچھی تھی۔ پوری دنیا کا میڈیا مذاکرات کو فوکس کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے پاکستان کے جو اینکر پرسن، جو صحافی ہیں، وہ اپنی صحافت کو چھوڑ کر جو ہے وہاں پر کافی کی تعریفیں کر رہے ہیں، چائے کی تعریفیں کر رہے ہیں، جی قورمہ اچھا بنا تھا، جی مرغی وہاں پر اچھی بنی تھی، بکرے کا گوشت اچھا بنا تھا، یہ اچھا بنا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ آپ لوگ صحافی ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ لوگ، تو آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے؟ تو پھر بعد میں جب آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو پھر آپ کی چیخیں نکلتی ہیں، پھر آپ لوگ روتے ہو کہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حرکتیں تو آپ لوگ خود ایسی کرتے ہو۔ تو وہاں پر آپ کا کام تھا اس جو ہے مذاکرات کو کوریج دینا، مذاکرات کے اوپر لوگوں کو آگاہ کرنا، لیکن آپ اصل مقصد کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ فوکس کر رہے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبر جس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ بات کی ہے، جو آپ تک پہنچائی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔